बाबा जी ने तो पहले ही कहा, अरे भाई राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो बच्चों को सिंहासन, ये गड्डी नौजवानों के हाथ चली जाए, तुम कर ही कर सकते। आपको बहुत मौका दिया, 14 पंचवर्षीय 70 साल एक जीवन है मनुष्य, ये तुमको दिया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और कहाँ से करो? अरे एक काम करने की उम्र होती, इसीलिए एक नियम कानून बनाया गया कि 60 वर्ष में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, इसलिए कर्मचारी अधिकारियों को रिटायर किया जाए। तो मैंने कहा प्रजातंत्र है, चाहे राजा प्रजा हो, कानून समान होना चाहिए। अगर कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर किया जा रहा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यानी मतलब कोई भी हो 60 साल में सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। लेकिन कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाएगा और शासन करने वाले 70 साल के कुर्सी पर बैठेंगे तो काम नहीं, ये काम होने वाला नहीं है। काम करने की उम्र है, इसीलिए इन्हीं लोगों ने ये बुद्धि का पैमाना बनाया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, तो इनको अपने बनाए कानून का पालन करना चाहिए। कोई हो कानून के अंतर्गत, चाहे छोटा बड़ा कर्मचारी अधिकारी कोई हो, मतलब यानी हिंदू मुसलमान कोई हो, और सबको पर वो नियम लागू करना चाहिए, तब तो प्रेमियों प्रजातंत्र माना जाएगा। नहीं फिर एक तंत्र ही प्रजातंत्र का झूठा प्रचार। जय गुरुदेव। आज आपने देखा एक नया नजारा हिंदुस्तान का, जो कोई कभी नहीं, पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं कोई कर रहा और आगे न कोई कर सकेगा। ये आपने देखा ग्रामवासियों को निमंत्रण, कितनी बड़ी सीख, कितना बड़ा प्रेम सेवा भाव ये दर्शाया गया कि सबको अपने घर का माना गया। इसलिए भोजन का निमंत्रण आज भी चूल्हा न्योतन उसी को निमंत्रण दिया जाता जो परिवार का सगा मनुष्य। कल तुम्हारा चूल्हा निमंत्रण, यानी चूल्हा नहीं जलेगा, सब लोग घर में यहाँ खाना खाएंगे। आज इन गाँव में चूल्हा निमंत्रण दिया गया, तो आपको सोचना चाहिए, कहा गया इन लोगों से कहो आज तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम बीमारी परेशानी तुम्हारी चली जाएगी। ये कितना बड़ा काम, क्या और कोई कर रहा है ये काम? ये भी तो आप विचार करो, क्या और कोई ये काम कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है? क्या उसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं, कभी तो नहीं कर पा। तो आपने ये देखा हमारा 2 बिंदु, एक रोटी और बेटी, ये 2 बिंदु मैंने पकड़े, और यही जीवन का असली कर्तव्य कि जीवन जीने के लिए रोटी मिल जाए और लाज लज्जा के लिए बेटी की रक्षा, कुल की मर्यादा, कुल की रक्षा और कुल की इज्जत बेटी। अगर बेटी की सुरक्षा हो जाए और रोटी की व्यवस्था हो जाए और करना ही क्या, ये दोनों बिंदु मैंने आपके, और आगे आने वाले सतयुग में सबको रोटी मिलेगी, सबकी बेटी की रक्षा होगी, ऐसी नीतियां पहले से बना के रखी गई। दूरदर्शी संविधान दिल्ली में रखा है, ये उसी की थोड़ी बहुत नकल करते हैं, पूरा तो नहीं कर पा रहे। पूरे कमरे भरे दूरदर्शी घोषणा पत्र, क्या नहीं किया गया। और ये सब समितियां, संगठन, ये सब इकाइयां, ये सब बनाकर
घूमजोतर खेतिहर काटकर संगठन की तरफ से, दूरदर्शी की तरफ से ये सब लिखकर पूरा यानी भेज करके और दिल्ली में कमरे भरे पड़े, लेकिन कोई लागू नहीं है। अगर लागू हो जाए तो इनकी व्यवस्थाएं खत्म हो। दूरदर्शी संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा तभी आपको सच्ची सुख शांति मिलेगी, आपको सच्चा न्याय मिलेगा। अन्यथा इस स्वार्थ की नीति राजनीति में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सबको अपनी पड़ी, अपनी कुर्सी, अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, ये सबको पड़ा तो फिर काम कैसे? देखो ये झंडे की परिक्रमा, ये भी काम है, कोई नकल मारी नहीं कर सकता। जब सबके पास ये उर्दू का झंडा है, उसे कहो तुम भी भाई झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला लीजिए, उतार दीजिए, एक बीमारी कम कर दीजिए। झंडे का प्रभाव है, क्या तुम्हारे झंडे में प्रभाव खत्म हो गया? अभी पता चल जाएगा कि जिंदा काम करता कि मुर्दा। ये है मुर्दे की, जिसने गुरु को मुर्दा मान लिया वो गुरु से कोई काम करवा ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। ये सबसे प्रथम पहचान है सामने। यहाँ वो सब हो रहा, नैमिषारण में कितने भूत प्रेत उतर गए, कितनी बीमारियां लोगों की चली गई। जो नैमिषारण की पावन भूमि पर, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां पर जो झंडा गड़ा है उस झंडे का विशेष गुण है। इसलिए जिन पर कोई भूत प्रेत है यहाँ नहीं आता तो मैं कहता हूँ जरा नैमिष चलेगा, वहाँ आ जाएगा। आप उससे खुद ही पूछ लेना कि भाई कब जाओगी, तो बता दिया कि इतने दिन आप रहिए। अब लोग कहते हैं कि सब्सिडी के परिवार में भूत क्यों आया, तो भूत कहता और कहाँ जाएगा, अच्छी जगह सभी लोग ढूंढते, क्या शराबी कबाबियों के हम घर जाए, वो तो हमारे जैसे उन पर घुरी बहुत चढ़ा हुआ। तो कहते मैं इनके घर में इसलिए आया, ये जब सत्संग में आएंगे मैं भी आऊँगा, ये सत्संग सुनेंगे मैं भी सुनूंगा, और ये झंडा घूमेंगे मैं भी घूमूंगा, तो हमारा भी काम हो जाएगा, हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, हमको भी इस शरीर मनी प्रेत योनि से छुटकारा हो जाएगा। कह रहा हम भाई क्यों छोड़े, अच्छी जगह कोई नहीं छोड़ता तो मैं भी छोड़ता नहीं। तुमने वो ठीक है, आप बने रहो लेकिन परेशान नहीं करो। कहा ठीक है, काम परेशान नहीं करूँगा, ठीक तुम अपना काम बना लो। अब बताइए तुम्हारे शरीर से भूत प्रेत अपना काम बना रहे और तुम नहीं बना पा रहे, तुम भूतों से भी गए गुजरे हो। जब लोग कहते हैं कि मथुरा में आश्रम था, मैंने इसमें क्यों बनवा दिया, हमने मथुरा वाला अगर तुम पाक साफ रखे होते तो हमको नैमिषारण बनाने की जरूरत थी। जब तुमने गंदा कर दिया और वहीं से जिसने बनवाया और जिस काम के लिए बनवाया तुम उसी को कह रहे हो मुर्दा मर गया चला गया, तो उससे अब काम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले नारा लगा था ये विश्व की प्रथम इमारत, बच्चा यहाँ पर बरकत बांटने वाला सच्चा देवता बैठा है, बरकत बांट रहा है। ये काम कौन कर रहा था? इतनी छोटी बात, इतना छोटा यानी सारा रहस्य आप नहीं समझ पाए कि बरकत बांट कौन रहा था, वहां मंदिर में कौन बैठा? इतनी बात नहीं। अब ये कह रहे कि वो मर गए बाबा, तो बरकत कौन बांटता था, कौन देता था? अब तुमने कहा बरकत बांटने वाला ही मर गया, तो मसला में बचा क्या मंदिर काम करेगा, क्या जमीन काम करेगी, क्या आश्रम काम करेगा, कि गुरु काम करेगा? छोटी बात तुमको नहीं समझ पाते, उलझ जाते हो और अच्छाई से आप बहुत दूर चले जाते हो। काम कौन करेगा? काम की बात होनी चाहिए। आप जाते थे मथुरा जाते थे कि गुरु के पास जाते थे, गुरु दरबार जाते, मथुरा तो कंस के जमाने कोई आज की थोड़ी बनी। आप गुरु के लिए गुरु दरबार जाते थे
आज इन लोगों ने जब ये प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया, गुरु चला गया, तो दरबार में जाने का लाभ कौन देगा? ये भी तो आपको सोचना चाहिए। वो गुरु वाला लाभ क्या ये दे देंगे? इनसे पूछो, आप गुरु वाला लाभ दे दोगे? तो अभी रात खुल जाए 2 मिनट, सच्चाई क्या है? लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव समाप्त हो चुका है, तो तुम पूछोगे ही क्या? तुम तो उसी हाँ में हाँ मिलाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े। देखो आज आखिरी दिन है, समय से जाना है लोगों को, लेकिन आज 8, 18, 28 इन तारीखों में कोई सुख काम नहीं करेगा। इसमें हानि होगी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपकी बरकत विकास नहीं होगा। इन 3 तारीखों का ध्यान रखो, 8, 18, 28। तो कल आप सुबह चले जाए, जिनको जल्दी जाना सुबह 4 बजे निकल जाए, क्योंकि 11 बजे के बाद तो नहीं चलना। 11 बजे के बाद भूत प्रेतों का पहला वो निकलते हैं घूमने, उनके पहले भी फंस जाओगे। किसी की मोटरसाइकिल पलट देगा, किसी की 4 व्हीलर पलट जाएगा, बस ट्रेन बदल दे, हवाई जहाज बदल दे, पलट देता भूत प्रेत। इसलिए आपको 11 बजे के बाद मना किया। उधर 3-4 बजे से फेरा वो सदगुरु का पैगाम, उसमें आप जा सकते। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो आपका, आप सुरक्षित आए, सुरक्षित पहुंचो। लेकिन मानते नहीं हो, जल्दबाजी करते हैं। जब कोई घटना हो जाती तो बाद में मोबाइल फोन करते हैं कि हमारा ये हो गया, वो पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तुमने कहा फिर भी तुम सत्संग से लौट रहे थे, इससे तुम्हारी जान बचा दी। इतना काम तभी तुम्हारा होगा। जो तुम माने नहीं हो तो शरीर से तो दंड आपको मिल गया है, लेकिन जीवात्मा की संभाल फिर भी कर दी कि आपकी जान को बचा दिया गया, भोग तुम्हारा पूरा हो। जय गुरुदेव। देखो इस जगह का आपने प्रयोग किया और यहाँ पर बैठ के आपने भजन किया तो जमीन पवित्र हो गई, पवित्र। भगवान शंकर पार्वती एक जंगल से चले जा रहे थे, अचानक शंकर भगवान रुक गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती इधर उधर देखा, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद, कोई धर्मस्थल नहीं, किसको नमन करें। घंटे भर बाद उठी, कहा कि भगवान आप किसको नमन कर रहे हो? तो कुछ नहीं। कहा पार्वती ये मत पूछो, इतना आकर्षण, इतना मैग्नेटिक पावर जमीन में है कि हमको ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कहा भाई बात क्या है? कहा चलो आगे बढ़ते। थोड़ी दूर चली, कहती नहीं पहले बताइए आप राजहट, बालहट, क्रियाहट बड़ी बची, कभी आगे बताओगे तब आगे बढ़ूंगी। कहा पार्वती एक दिन यहाँ एक संत ठहरे थे अपने हजूम काफिले के साथ। यहाँ पर उन्होंने सत्संग किया था, लोगों ने यहाँ सिमरन ध्यान भजन किया था, इसलिए जमीन पवित्र। इतनी ठंडक, इतनी शांति कि हमको आगे बढ़ने नहीं दी। कहा एक रात यहाँ संत ठहरे थे, जिनमें इतनी बड़ी महिमा है और आपके यहाँ तो 7-8 रातों से ये जमीन कितनी धन्य है। कभी यहाँ कोई संत महापुरुष आते जाते रहे हैं, ये जमीन उन्हीं की जगाई हुई है, इसलिए इतना समय यहाँ हमको भी देना पड़ा।
जय गुरुदेव। यहाँ लोग आते जाते रहेंगे भविष्य में, उन्हीं के मन को आमना पूरी होती रहेगी, लेकिन वो शाकाहारी बनने का संकल्प नहीं लेता। शाकाहारी बन जाओगे सब काम आपको, सारे लाभ आपके साथ हैं। केवल एक काम शाकाहारी बनने, शाकाहारी बन जाओगे बीमारियों से बच जाओगे, झगड़ों से बच जाओगे। ये सब लाभ तुम्हारे साथ जोड़ दिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में धर्मात्मा महात्मा तो बनना मुश्किल है, लेकिन आप शाकाहारी तो बन सकते। शाकाहारी बनने में कितना बड़ा लाभ कि कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपका भारी नुकसान नहीं, ये सब खत्म हो जाता। इसलिए आपसे प्रार्थना करके कहा जा रहा कि आप नहीं महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में इतना बड़ा लाभ है। वैसे शाकाहारी का क्षेत्र तो बहुत बड़ा, लेकिन पहले मोटा मोटा आपसे मना किया जाता कि मुर्गा है, मीट, अंडा है, ये गंदी वस्तुओं का सेवन करके, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर है और इसमें परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी, उसके सामने ये गंदगी मत फैलाओ, ये भारी सजा आपको मिलेगी। वो अंदर बैठी हुई, आप समझते हो कुछ है ही नहीं। अरे जब इस नकली ईट पत्थर वाले मंदिर में जाते हो तो वहाँ भी कोई मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, ये गंदे काम वहाँ भी नहीं करता। कहता कि देवी देवता का स्थान है, वो केवल स्थान है, यहाँ तो बैठी। आपको होशे आवाज कुछ नहीं, कौन बैठा है, किसके सामने क्या नहीं करना चाहिए, वो सब देख रही है कि हमारे घर में हमारे सामने ये गंदगी फैला रहा, हमारे घर को गंदा कर रहा, तो लिहाजा वो तो परमात्मा की आत्मा है। परमात्मा ने अपनी आत्मा को रहने के लिए ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद बनाई और तुम इसे गंदा करते हो, तो परमात्मा खुदा खुश होगा कि नाराज का ये जानते नहीं। ये मुसलमान बेचारे कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं कि मुसलमान का मतलब क्या है। मुसलमान कोई जाति को का नाम नहीं, मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। तो कर्म से बनाए, इनमें रहम खत्म, ये सबको मारते काटते, खुदा के बनाए जीवों को मारते काटते हैं, फिर खुदा की इबादत करते, तो खुदा सुनेगा। अरे भाई तुम्हारे बाल बच्चों को कोई मारेगा दे, तुम किसी की बात सुनोगे मानोगे? सबसे कम इतनी बात बेचारे नहीं बोलते। तभी फकीरों ने समझा कर इन मुसलमानों के लिए सारा किया। ये जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, इसे पाक साफ रख। अगर तुमने एक कतरा मांस का डाल दिया, खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। कौन मुसलमान इसे मानता? सब शराब पी रहे, सब मुर्गा मीट खा रहे, कोई नहीं मानता। अब उनको मुसलमान ईमान रहमान का अर्थ ही नहीं मालूम। रहम ईमान वो मुसलमान, रहम तो खत्म, क्योंकि तमाम जीवों को मारा काटा खा गए। जब खाने लगे तो ईमान धर्म से खत्म, तभी ये सजा मिली। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज वेशभूषा सफेद। ये सफेद पोतधारी खुदा का पैगाम लेकर के ये जब कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, मुसलमानों में भारी परिवर्तन दिखाई देगा। और उस समय का ये सब ईमान धर्म से दूर हो चुके। मोहम्मद साहब ने भी कहा, वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का पैगाम लेके आएगा,
अगर उसके वचनों को न माना गया, उन पर न विश्वास क्या किया गया, तो मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाएगी। कयामत माने प्रलय, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय। प्रलय यानी विनाश का रूप बन जाएगा। कोई मुसलमान ये चीज नहीं मानता, इसलिए फकीरों ने मुसलमानों के लिए संकेत इशारा किया कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। का ये बताओ कौन सा शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी? बिना रूह के ये जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, बगैर आत्मा के ये शरीर जीवित नहीं जाएगा। क्या कह रहे कि रही ईमान मिलकर ये मुसलमान जाकी बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कैसे मुसलमान कोई कौम कौमियत कोई जात पाति का नाम नहीं, जिसमें रहम और ईमान वो है मुसलमान। अब तो रहम ईमान सब में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई, ये भूत तो सब पर सवार हो गया। ये मुर्दा मांस और बुद्धि नशा जो बुद्धि को पागल कर देती, ये तो भूत सब पर सवार है। किसके लिए कहा जाए? लेकिन फकीरों ने मुसलमानों को इशारा करते हुए ये कहा, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जो शरीर आप काट रहे हो, क्या उसमें खुदा की रूह नहीं? तो आप शरीर नहीं काटते हो, खुदा की रूह के रहने का मकान आप गिरा रहे हो, मकान ही खत्म कर, तो खुदा खुश होगा कि नाराज? तुमने बाल बच्चों के लिए मकान बनाया, कोई तुम्हारा मकान गिराया, खुश हो गए कि नाराज? पहले अपने पर लागू करो, सब समझ में आने लगेगा। बिस्मिल्लाह इर्रहीम रहमान को घुरावता, बन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। अब वो चिल्लाता है, नवाज अदा, कितनी बार? 5 बार, और खुदा एक बार भी नहीं सुनता। तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि हम 5 बार खुदा को बुलाते हैं, पुकार लगाते, गुहार लगाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं बोलता है? खुदा हमसे क्यों नाराज हो गया? उसकी नाराजगी का कारण कभी पूछते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो नाराज क्यों? और एक बार भी नहीं बोले, और अल्लाह बचाने सब इन्हीं की बात नहीं। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लगा के हल्ला मचा रहा, और मुल्ला मौलवी मतलब मस्जिद की चोटी पर हल्ला मचा रहा लाउड स्पीकर लगा के, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। मैंने पूछा, अरे भाई क्या हल्ला मचाने में अल्लाह मिला? कहते नहीं मिला। फिर आपका हल्ला मचाना झूठा हो। अल्लाह हल्ला में नहीं है, अल्लाह तुम्हारे अच्छे सच्चे कर्म, रहम और ईमान पे बैठा हुआ है, और रहम ईमान तुमने खत्म कर दिया, इसलिए तुम मुसलमान ही नहीं। मुसलमान का मतलब यही था
जिसमें पक्का रहे और ईमान वो है मुसलमान। तुमने दोनों खत्म कर दिए, अब तुम कौन से मुसलमान? अरे विचार करो, मैं तो पूछ रहा हूँ आप कौन से मुसलमान आप? इतनी बड़ी चीज फकीरों ने सबके वास्ते ये जारी किया और कहा, जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी और गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी। क्या साथ है? जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी और गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, रहम करना रहमान ही का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत ना होगी और गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी। कितना साफ साफ फकीरों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे सिर पे कयामत मरना रही, कयामत। अपने आप को आप बचा नहीं सकते। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ऐसा माहौल वातावरण बनता जा रहा है। ये रहम ईमान को खत्म करने के कारण ये आपको ये सब समझना चाहिए। ऐसी कोई तो यही सब देखकर फकीरों को रोना आ रहा है कि मानव शरीर अब इनको मिलेगा नहीं, ये जीवात्माएं में फिर बेचारी नरकों में पड़ी रहेंगी। तो फकीर देख के रोते, तुम हंसते हो। तो वो कहते हैं, मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तो बात तड़पा रही है, कोई तो बात तड़पा रही है। आदमी खुद तड़पता नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। क्या कह रहे? खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जय गुरुदेव। ये सब आपको समझ, फकीर महात्मा सबके होते, वो किसी एक के लिए नहीं आता। सर्व जाति, सर्वदेशी, सर्वहितैषी उनका ये गुण है। वो सबके लिए आते हैं, सबके उद्धार कल्याण के लिए आते हैं। लेकिन तुम अपने हितैषी, अपने शुभचिंतक, अपने रहबर रहनुमा को आप पहचान नहीं पाते। यही भूल है जीवों की, इसीलिए जीव बेचारा परेशान रहता है।
जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये स्थल, ये आपका तीर्थ, यहाँ आपने 7 दिन भजन पूजन किया। इस पर कोई गंदगी फैला के मत जाए। 10-15 प्रेमी उठो, लाठी की बोरी ले लो, चारों तरफ कोई गंदगी गोला पत्थर दिखाई नहीं दे रहा, उठाओ इसको एक जगह जला दो। कोई गंदगी और हो गई हो, फाड़ा उठा लो, गड्ढा खोद के गंदगी उतार, बिल्कुल पाक साफ पवित्र ऐसी छाप छोड़ के जाओ, यहाँ के लोग तुम्हें हमेशा याद करें। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से आदेश दे रखा कि सत्संग में जब भी आप आओ तो 4 मीटर मोमजामा बिछाने, 4 मीटर ओढ़ने का अपने पास हमेशा आपके काम आए। एक थाली लोटा गिलास अपना पात्र, बर्तन का, भोजन का भजन से बड़ा संबंध होता है। ये प्लास्टिक बर्तन ये बहुत जानलेवा बीमारियों को देने वाले होते, इसलिए अपना थाली लोटा गिलास स्वयं स्वावलंबी बनो, ये सिद्धांत आपका होना चाहिए। और एक प्लास्टिक की थैली में एक खुरपी रखो, दूर चले जाओ, इनसे पूछ लो दिशा मैदान किधर का आपने बनाया, तो एक गड्ढा खोद दो, खुरपी से गड्ढा खोद, रोज अपना गए दिशा मैदान और पैर से मिट्टी खिसका, तो जब यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप पूरा हो जाए। कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ। ये स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारी स्वच्छता की नकल करेगा, एक पैसा का खर्चा नहीं, और भूमि का कोई नुकसान नहीं। जमीन को उर्वरक शक्ति मिल जाएगी और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सरकार की नीति बड़ी महंगी और कोई प्रदूषण नहीं खत्म हो रहा, और प्रदूषण पैदा हो रहा। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान करने बाद खेत पे जाते। अब ये पढ़ा लिखा होटलों में खाता है लेकिन घर में करता है। इतना भी इसको होश नहीं है कि गंदगी हम घर में कर रहे हैं, उसी घर में रहना, और अंतर केवल एक ईंट का, इधर किचन इधर लेकिन सारे कीटाणु उनके भोजन हो जाते। बीमारी का एक कारण। दूसरा, जहाँ पर जल स्तर ऊपर है, 10-15 फीट पर है, ये 10-15 फीट का गड्ढा लेटिन का बनाते, वो पानी उसी में मिल जाता जो पानी तुम्हारे हैंडपंप में आता। ये प्रदूषण का पक्का ही, इसको आप मत अपनाइए, ये तुम्हारे हित में नहीं, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये सब गंदा ही काम करेंगे और इससे लाभ हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और एक नए पैसे का खर्चा नहीं। ये हमारी योजना है स्वच्छता। धीरे धीरे सब इसकी नकल करेंगे, सबको लाभ मिलेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं। इसलिए मैंने खुरपी का अभियान चलाया। जहाँ जाता हूँ 1500 खुरपी ये लोग लेके जाते हैं, सुबह रख देते, खुरपी की एक सेवा करता, वहाँ से ले लो, एक बोतल ले लो और खुरपी चले आओ। जब मैंने कार्यक्रम किया देवी सारण में, जहाँ 3 लाख 4 लाख आदमी इकट्ठा होता है, बड़ा उन लोगों ने एक उनकी कमेटी आई और वो इंक्वायरी कर रही थी, कितना आदमी आया है, बड़ी गंदगी फैल होगी, बाबा जी ने कोई शौचालय नहीं बनवाए, कहीं ये नहीं किया वो नहीं किया। तो हमने कहा घूम के देख लो, अगर तुम्हें कहीं गंदगी में तब ये बोलो, इसके पहले मैं आपको सुनने वाला था। तुम हमारी व्यवस्था को क्या जाना कि मैंने क्या व्यवस्था बनाई। चारों तरफ वो पूरी टीम उनकी घूमती रही, निरीक्षण करती रही, कहीं कोई बदबू कुछ नहीं। अभी कौन सी योजना? हमने आप पूछो आके तो मैं बताऊंगा, तुम हमको बताने आए हो। हमने कहा हमारी योजना खुरपी अभियान,
समझा दिया उन्होंने, देखा था तो बहुत अच्छा था, इसमें तो एक पैसा का खर्चा नहीं। और तुम्हारे यहाँ जो शौचालय बने, अब तेरा गांव में जब कोई चल रहा है सब टूटे पड़े, सब पैसा खा गए। अरे जब ये गंदगी का पैसा खा सकते हैं तो ये कौन सा गंदा काम नहीं करते? गंदगी खाने वाला गंदा ही काम करेगा, वो अच्छे काम थोड़ी करेगा। सब पैसा शौचालय का, और कहीं कुछ हमारे इस अभियान को मान ले तो ये सब काम आपका होता, सब काम। जय गुरुदेव।